नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली एमसीजीएम यानी कि बीएमसी इसकी एडवर्टाइजमेंट और आप देख सकते हो ये जो भर्ती है ये जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर की निकली है। कनिष्ठ अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर, स्थापत्य मतलब सिविल, और सेम यांत्रिकी व विद्युत मतलब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, और द्वियम अभियंता मतलब सब इंजीनियर, स्थापत्य मतलब सिविल, और यहाँ पे सेम। तो इन चार पोजीशन के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है बीएमसी के द्वारा। आप देख सकते हो नीचे सबसे पहले यहाँ पे जो है उन्होंने वैकेंसी के डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इनको जो है बेसिक पे 41,800 होने वाला है, प्लस एचआरए डीएटीए सब आपको मिलेगा। टोटल जो सीट्स उन्होंने निकाली गई है वो 250 है। आप देख सकते हैं लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी वो 2019-20 में निकली थी, ये उसके बाद निकली है। तो वैकेंसी आप जो है बम्पर कह सकते हो। उसमें यहाँ पे आपको नीचे पूरा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा, जिसमें सर्वसाधारण मतलब जनरल के लिए कितना है, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी आपको रिजर्वेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी व विद्युत यानी कि जूनियर इंजीनियर मैक एंड इलेक्ट्रिकल। तो इसमें आप देख सकते हो बेसिक पे जो है 41,800 होने वाला है। टोटल जो सीट्स उन्होंने वैकेंसी निकाली है वो 130 निकाली है। जनरल के लिए 43, और आगे आप नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद की जो वैकेंसी है वो दुय्यम अभियंता यानी कि सब इंजीनियर सिविल। आप उसका बेसिक पे देख सकते हो 44,900 है, और सीट जो पूरे वैकेंट है वो 233 है। और जो सर्वसाधारण यानी कि जनरल है उनके लिए 153 सीट्स जो है वो वैकेंट है यहाँ पे। और आप देख सकते हो ये जो बेसिक पे है ये ऑलमोस्ट सेंट्रल के हिसाब का बेसिक पे है। सेंट्रल को भी इतना ही ऑलमोस्ट बेसिक पे होता है। फिर यहाँ पे सेम आप देख सकते हो दुय्यम अभियंता यानी कि सब इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट 77, बेसिक पे 44,900 रहने वाला है। फिर आप यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या कंपलसरी रहेगा उसका डिटेल आपको दिखेगा यहाँ पे। कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर में आपके पास जो है एसएससी के बाद डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में देनी है वो आपको यहाँ पे 3.1.2 में आपको देखने मिलेगा कि उमेदवार मराठी भाषा विषयाच्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इयत्ता 10वी किंवा मराठी विषय असलेली तत्सम परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या निकषानुसार उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे। इसका मतलब आपको जो है 10th स्टैंडर्ड में मराठी होना कंपलसरी है, और उसमें आपको जो है फर्स्ट क्लास मार्क्स होना ये भी कंपलसरी है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, नहीं तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आप ये पॉइंट भी देख सकते हो, इसमें जो है यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास जो है एमएससीआईटी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। फिर आप देख सकते हो जो भी सब इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए डिग्री कंपलसरी यहाँ पे होने वाला है। उसका डिटेल आपको इस सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 रहना चाहिए और मैक्सिमम 38 ओपन के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मैक्सिमम लिमिट 43 रहना चाहिए। फिर आप यहाँ पे पेपर पैटर्न देख सकते हो, सेम जो 1920 में पेपर पैटर्न था वही पेपर पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज या फिर जीएस आप कह सकते हैं वो 20 मार्क्स का रहेगा। बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग वो 20 मार्क्स का रहेगा, और तांत्रिक ज्ञान मतलब आपका जो भी ब्रांच है उसका नॉलेज वो 60 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं यही सेम पेपर पैटर्न सब इंजीनियर के लिए भी होने वाला है, बस जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कट किया जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, फॉर्म जो है आज से खुल चुका है, और फॉर्म जो है
16/12/2024 यानी कि 16 दिसंबर तक ही ओपन रहेगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फीस दिया गया है। ओपन के लिए 1000 रुपीज़ रहेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 900 रुपीज़ होने वाला है। तो अभी जो है हम फॉर्म फिल करने के लिए लेंगे। ये कुछ ब्रीफ डिस्कशन था आपके लिए, जिसमें आपने जाना कि बीएमसी ऐड में कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फॉर्म जो है वो बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि आईबीपीएस द्वारा ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जो है पूरा किया जा रहा है। पिछली बार भी आईबीपीएस ने ही किया था। तो आप देख सकते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डाल के आपको यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके लिए एक आईडी पासवर्ड जनरेट होके यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा ये सारा डिटेल यहाँ पे फिल करके हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। वो आपको सेव करके रखना है, और यही आईडी पासवर्ड आपको जो है आपके मेल के ऊपर और आपने जो नंबर डाला था उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका फोटो और साइन अपलोड करना। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है फोटो अपलोडिंग के टाइम, कि आपका जो फोटो है वो 20 to 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आपका जो फोटो है वो रिजेक्ट हो सकता है। जैसे ही आपका फोटो और साइन अपलोड करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे जो है आपकी सारी डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बेसिक डिटेल रहेंगी। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल रहेंगी। फिर जो है प्रीव्यू फॉर्म रहता है, लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड, और फिर उसके बाद पेमेंट। फिर आपका फॉर्म जो है पूरा सबमिट हो जाता है। आप देख सकते हैं अब जो है सबसे क्रूशियल स्टेप होने वाला है, जिसमें पोस्ट सिलेक्शन होता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको मैं और एक चीज़ बता दूं कि आप जो है दोनों भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि जेई और एससी, तो आपको जो है दो सेपरेट फॉर्म फिल करने होंगे। उसके लिए आपको दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करके, फिर फर्स्ट में आपको यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल जेई, फिर सेकेंड फॉर्म फिल करने के टाइम आपको एससी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ये आपको फिल करना है, और सेम बाकी का प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा। तो अभी जो है हम जेई भर रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे जेई के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपसे जो है आपका कैटेगरी पूछा जाएगा। फिर आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, रिलीजियन, नेशनैलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो, और उसका सारा यहाँ पे डिटेल। फिर आप देख सकते हो आपसे जो है क्या आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो बीएमसी के, क्या आप वुमेन रिजर्वेशन के अंदर अप्लाई करना चाहोगे, क्या आपके पास नॉन क्रीमिलियर है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आपको वो जो है पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके ही ये फॉर्म फिल करने के लिए बैठना है। आप देख सकते हो कि अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल, फिर कास्ट वैलिडिटी का डिटेल, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो उसका डिटेल, अगर आप एससी बीसी में आते हो तो उसका डिटेल, अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर है तो उसका डिटेल। तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने होंगे, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो उसका डिटेल। उसके बाद आप देख सकते हो अगर आप स्पोर्ट्स रिजर्वेशन में हो, एक्स सर्विसमैन हो, या फिर ऑर्फन हो, तो उसका डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर बाद में डोमिसाइल का डिटेल भी आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। फिर आप देख सकते हो क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड में आते हो, अर्थक्वेक अफेक्टेड में आते हो, क्या आप वार्ड हो किसी फ्रीडम फाइटर के, और एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस। फिर आपके पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर, फादर नेम, स्पाउस का नेम, ये सारे डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो आपसे जो है एड्रेस पूछा जाएगा, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट। और आपको जितनी भी फी लगने वाली है वो आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही आपका ये सारा डिटेल फिल करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप जो है सेवन नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी गलत रहा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको जो है फिर वो फिल करके आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं अगर आपने सारी डिटेल जो फिल करे वो सही होंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो है आपको सारे आपका जो भी एजुकेशन है उसका डिटेल डालना है।
फिर नीचे जो भी पूछा गया है उसका डिटेल डालना है। मैं एक एक करके सारे डिटेल जो है आपको यहाँ पे बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जिधर से भी एसएससी किया है उसका बोर्ड का नाम, फिर डिग्री या फिर सब्जेक्ट, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, फिर क्लास। सेम डिप्लोमा के लिए भी अगर आपने डिग्री किया है तो उसका भी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर जेई पोस्ट के लिए वो कंपलसरी नहीं है, तो आप ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर जो है आपको यहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल फिल करना है, उसमें भी सेम आपने जिस बोर्ड से किया है फर्स्ट उसका डिटेल। फिर जो है आपकी स्ट्रीम क्या थी, तो मैकेनिकल, अगर जेई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने इतने सारे ब्रांचेस है जो एलिजिबल रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल पावर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आपने जिससे भी इंजीनियरिंग किया होगा आपको जो है उसको यहाँ पे क्लिक करना। फिर आप जो है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री का भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपका एजुकेशन का डिटेल फिल करके हो जाएगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि डू यू पोजेस सर्टिफिकेट इन सीसीसी और ओ लेवल और ए लेवल और बी लेवल और सी लेवल ऑफ DOEACC सोसाइटी और MSCIT और GECT सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आपके पास आपने MSCIT का सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि जब आपने 10th पास किया था या फिर जो भी आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगा उसमें क्या आपको मराठी सब्जेक्ट था, और अगर वो मराठी सब्जेक्ट था तो क्या वो 100 मार्क्स का था। तो अगर इसका आंसर यस होगा तो आपको यस करना है। तो आपको इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपने शायद CBSE और ICSE से किया होगा और आपको मराठी सब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए शायद आप इन एलिजिबल हो सकते हैं। फिर जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपने जिससे भी आपके कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है क्या ये कॉलेज जो है DTE या फिर AICTE के अप्रूव्ड किया गया है। तो अगर इसका आंसर यस होगा तो आपको यस करना है, और मोस्टली सारे जो कॉलेज होते हैं वो AICTE अप्रूव्ड ही होते हैं। आपका भी कॉलेज उसी लिस्ट में आता होगा। फिर आप देख सकते हैं आपसे जो है यहाँ पे पूछा गया है कि आपके ऊपर कुछ केस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह चालू है क्या। तो अगर यस होगा तो आप यस पे क्लिक करिए, नो तो आप सिंपली नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको फिर से यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है। आपको जो है पढ़ना, लिखना, बोलना ये तीनों भी चीज़ आना चाहिए, इसके सिवा आप फॉर्म नहीं फिल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज भी कंपलसरी है। फिर अगर आपको थर्ड लैंग्वेज कौन सी आती होगी तो आप यहाँ पे डाल देना, अगर नहीं आती है तो भी कोई इशू नहीं है। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाता है फिर आप जो है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा एक प्रीव्यू आ जाएगा फॉर्म का। आपको जो है सारे डिटेल चेक करने हैं ये फॉर्म को सबमिट करने से पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड में आपको जो है दो चीज़ अपलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, सेकंड रहेगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। फिर आप देख सकते हैं आपको जो है कुछ ऐसा यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करना है। फिर जो है सिक्योरिटी कोड डाल के आप जो है आगे पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सारे डिटेल फिल करके पेमेंट कर देते हैं आपका जो फॉर्म है वो फुल्ली सबमिट हो जाएगा। आपको जो है प्रिंट निकाल के उस फॉर्म को सेव करके रखना है आपके कंप्यूटर में। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, हम जो है आपको उसका आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।